ये कहानी है कुछ ऐसे बच्चों की जिनके पास है अनोखी जादुई शक्तियाँ। ऐसी शक्ति जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे आदमी से जिसका नाम है लीनस। लीनस लगभग 40 साल का है। वह एक बहुत ही सीधा साधा, शांत और नियमों का पक्का इंसान है। वो एक सरकारी विभाग में काम करता है जो कि ऐसे बच्चों का विभाग है जिनके पास जादुई शक्तियाँ होती हैं। लीनस का काम होता है अलग अलग ऑर्फनेजेस जहाँ जादुई बच्चे रखे जाते हैं वहाँ जाकर देखना कि वहाँ बच्चे सुरक्षित हैं या नहीं। वो हर बात को बहुत गंभीरता से लेता है, हर बात नोटबुक में लिखता है, हर नियम का पालन करता है। उसे कोई जल्दी नहीं होती, कोई उत्साह नहीं होता, बस एक सीधी सादी जिंदगी। लीनस का घर बहुत छोटा है, उसके पास एक मोटी सी बिल्ली है। लीनस का घर बहुत छोटा है, उसके पास सिर्फ एक मोटी सी बिल्ली है। वो हर सुबह समय पर उठता है, छतरी लेकर ऑफिस जाता है क्योंकि शहर में हमेशा बारिश होती रहती है। ऑफिस में वही पुरानी फाइलें देखता है, हर ऑर्फनेज की रिपोर्ट, बच्चों की उम्र, शक्तियाँ और आने वाले खतरे। उसका दफ्तर बिल्कुल सीरियस है। सारे लोग वहाँ जैसे मशीन की तरह काम करते हैं। कोई नहीं हंसता, कोई नहीं मुस्कुराता। लीनस कभी किसी से ज़्यादा बात नहीं करता। उसे डर रहता कि ज़्यादा बोलने से कोई गलती ना हो जाए। रात में वो घर लौटता है, अपनी बिल्ली को खाना देता है, फिर खिड़की से बाहर की बारिश देखता है। उसे लगता है जैसे उसकी ज़िंदगी का हर दिन कॉपी पेस्ट जैसा है। वो ना खुश है ना दुखी है, बस अजीब सा खालीपन है। लेकिन लीनस एक बहुत ही ईमानदार अफसर है। उसका काम होता है ऑर्फनेजेस का निरीक्षण करना और सरकार को रिपोर्ट भेजना। अगर किसी ऑर्फनेज में बच्चे असुरक्षित हों तो उसे बंद करने का आदेश देना पड़ता है। लेकिन लीनस हमेशा कोशिश करता है कि बच्चों के साथ अच्छा बर्ताव किया जाए। वो उन्हें इंसान की तरह देखता, सिर्फ जादुई जीव की तरह नहीं। हालांकि उसकी नौकरी उसे बहुत सख्त बनाती, पर फिर भी वो अंदर से नरम दिल इंसान है। एक दिन उसे एक बहुत खास चिट्ठी मिलती है। उसमें लिखा होता है कि उसे एक टॉप सीक्रेट मिशन पर भेजा जा रहा है। वो मिशन सामान्य नहीं है। उसे जाना है एक ऐसे ऑर्फनेज में जहाँ सबसे खतरनाक जादुई बच्चे रहते हैं। लिनस पहले तो हैरान हो जाता है। वो सोचता है मुझसे ज़्यादा सीनियर अफसर हैं, फिर मुझे ही क्यों भेजा जा रहा है। लेकिन ऊपर से आदेश आया था कि लीनियस बेकर सबसे ज़्यादा न्यूट्रल और डिसिप्लिन्ड इंस्पेक्टर है। यानी उस पर भरोसा किया गया था कि वो बिना डर और बिना पक्षपात के सही रिपोर्ट देगा। कुछ दिनों बाद उसे एक फाइल दी जाती है, एक बहुत मोटी सी लाल रंग की फाइल। उस फाइल के अंदर लिखा था, इस ऑर्फनेज में रहने वाले बच्चों को अत्यंत खतरनाक माना जाता है। उनकी क्षमताएं सामान्य समझ से परे हैं। आपको वहां 1 महीना रहकर ये जांचना है कि वे मानव समाज के लिए खतरा है या नहीं। लीनस डर जाता है। वो कभी इतने खतरनाक बच्चों के पास नहीं गया था, पर आदेश आदेश होता है। लीनस को ट्रेन और फिर नाव से मार्सियस आइलैंड तक पहुंचना था। उसके बॉस उसे बार बार चेतावनी देते हैं कि वहाँ का हेडमास्टर बहुत रहस्यमयी है और ख़ास ध्यान रखना उस बच्चे का जिसका नाम है लूसीफर। लिनस चौंक जाता है। लूसीफर यानी वह नाम जो शैतान के लिए इस्तेमाल होता है। लिनस की सांसें अटक जाती हैं। वो सोचता है मैं किस मुसीबत में फंस गया। फिर भी अगले हफ्ते वो अपना बैग पैक करता है, कुछ कपड़े, छतरी, फाइलें और अपनी आदतों के साथ निकल पड़ता है। जब वो नाव में बैठता है, आसमान नीला होता है और समुद्र बहुत शांत, जैसे कुछ छिपा रहा हो। लिनस नाव चलाने वाले से पूछता है, वहाँ लोग रहते हैं? वो आदमी सिर्फ मुस्कुराता है और कहता है, हाँ, लेकिन आप वहाँ के बच्चों से दूर ही रहिएगा। नाव जैसे जैसे पास पहुंचती है उसे एक छोटा सा द्वीप दिखता है। चारों तरफ नीला समुद्र, बीच में एक बड़ी पहाड़ी और उस पर एक सुंदर रंग बिरंगा घर। घर के सामने फूलों का बगीचा था और हवा में हल्की सी जादुई चमक तैर रही थी। लिनस जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचता है, वहां एक आदमी मुस्कुराते हुए उसका स्वागत करता है। वो आदमी था आर्थर, जो कि वहां का हेडमास्टर था। आर्थर एक बहुत लंबा, शांत और बहुत ही सभ्य व्यक्ति था। वो कहता कि आपका स्वागत है लीनस, हम आपका इंतजार कर रहे थे। लीनस थोड़ा झेप जाता है और कहता है, क्या आपको पता था कि मैं आने वाला हूँ? आर्थर बस मुस्कुराता है और कहता है, हमें सब पता है। आर्थर उसे घर दिखाने ले जाता है। घर अंदर से बहुत गर्म और खुशहाल था। दीवारों पर बच्चों की ड्राइंग्स लगी थी, किचन से कुकीज़ की खुशबू आ रही थी और चारों तरफ बच्चों की हंसी गूंज रही थी। लिनस सोचता है, ये तो बिल्कुल भी खतरनाक जगह नहीं लगती। आर्थर कहता है, लिनस अब मिलिए हमारे बच्चों से। धीरे धीरे बच्चे कमरे में आते हैं।
हर एक अनोखा, हर एक जादुई। सबसे पहले आती है टालिया, एक छोटी सी जीनोम लड़की जिसकी दाढ़ी है और गुस्सा बहुत जल्दी आता है। वो कहती है, अगर आपने हमारा घर बंद करने की कोशिश की तो मैं आपको अपने बगीचे में गाड़ दूंगी। लिनस डर कर कहता है, मैं बस निरीक्षण करने आया हूँ। टालिया मुस्कुराती है और कहती है, मैं मजाक कर रही थी। फिर आता है एक और बच्चा जिसका नाम है फी। वो एक स्प्राइट लड़की है जो हवा में उड़ सकती है। उसके पंख इंद्रधनुष जैसे चमकते हैं और वो फूलों से बात करती है। फिर एक और बच्चा आता है, एक हरा सा जीव जिसके पास ना हाथ है ना पैर, पर उसका सपना है कि वो एक दिन बेल होप बने, होटल में लोगों का स्वागत करने वाला इंसान बने। वो बहुत ही मासूम और प्यारा है। फिर आता है एक छोटा ड्रैगन जैसा बच्चा। वो शाइनी चीजें इकट्ठा करता है और लिनस के बूट को बहुत पसंद करने लगता है। फिर आता है साल, एक मोटा सा बच्चा जो डर लगने पर छोटे भेड़ियों में बदल जाता है। वो बहुत ही शर्मीला और हमेशा आर्थर के पीछे छिप जाता है। और फिर सबसे आखिर में आता है लूसीफर, एक 6 साल का लड़का जिसके बाल काले, आंखें सुनहरी और मुस्कान अजीब सी शरारती सी। वो धीरे से कहता है, मैं लूसीफर हूँ लेकिन आप मुझे लूसी कह सकते हैं। लिनस के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लूसी हंसता है और कहता है, डरिए मत, मैं आपको नहीं जलाऊंगा। आर्थर बीच में कहता है, लूसी को थोड़ा मजाक करना पसंद है। लिनस को पहले तो लगता है कि ये बच्चे किसी भी वक्त अपना आपा खो सकते हैं, पर जैसे जैसे दिन बीतता है वो देखता है कि ये सब प्यारे और मासूम हैं। वो खेलते हैं, पढ़ते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। आर्थर उन्हें बहुत प्यार से संभालता है। वो उन्हें सिखाता है कि उनकी शक्तियाँ श्राप नहीं, वरदान है, बस सही दिशा में इस्तेमाल करनी चाहिए। लिनस अपने कमरे में बैठकर अपनी नोटबुक खोलता है और पहली बार अपने शब्दों में थोड़ी सी गर्माहट लिखता है। और वो लिखता है, ये जगह मेरी कल्पना से बिल्कुल अलग है। यहाँ डर नहीं, बस अलग अलग दिलों की मासूमियत है। रात में जब वो बाहर बैठा होता है तो समुद्र की हवा उसके चेहरे को छूती है और वो कई सालों बाद मुस्कुरा रहा होता है। अगले कुछ दिनों में लिनस को इस जादुई घर की लय समझ आने लगती है। सुबह सब बच्चे मिलकर नाश्ता करते हैं। फिर आर्थर उन्हें पढ़ाई करवाता है, मैथ्स, हिस्ट्री और काइंडनेस नाम का एक अलग विषय, जहां वो उन्हें सिखाता है कि दूसरों को समझना भी एक ताकत है। लिनस अक्सर कोने में बैठकर सब कुछ नोट करता रहता है। शुरू में वो अपने दफ्तर वाले सख्त इंस्पेक्टर की तरह बर्ताव करता, पर धीरे धीरे उसकी आंखों में सॉफ्टनेस आने लगती है। बच्चे अब उससे नहीं डरते बल्कि उससे बात करने लगते हैं। एक दिन लूसीफर उसके कमरे में आता है और कहता है, मिस्टर लिनस, अगर मैं ये दुनिया खत्म कर दूं तो आप क्या करेंगे? लिनस चौंक कर उसकी ओर देखता है। फिर लूसीफर मुस्कुराता है, मैं तो मजाक कर रहा था। फिर वो पूछता है, क्या आपको डर लगा? लिनस जवाब देता है, हाँ, लेकिन थोड़ा अच्छा भी लगा। लूसीफर हंसता है और कहता है, फिर तो आप भी मेरे दोस्त हुए। और वो दौड़कर चला जाता है। उस पल लिनस समझता है कि ये बच्चे दूसरों की तरह डरावने नहीं बल्कि बस गलत समझे गए हैं। उनकी शक्तियां उन्हें राक्षस नहीं बनाती, बस अलग बनाती हैं। एक शाम आर्थर लिनस को समुद्र किनारे बैठने के लिए बुलाता है। सूरज डूब रहा होता है, आसमान में हल्की नारंगी रोशनी है। आर्थर धीरे से कहता है, आपको क्या लगता है मिस्टर लिनस, क्या ये बच्चे समाज के लिए खतरा हैं? लिनस सोच में पड़ जाता है और वो कहता है, मुझे नहीं लगता, लेकिन ये दुनिया उन्हें कभी स्वीकार नहीं करेगी। आर्थर मुस्कुराता है और कहता है, इसलिए तो हम यहाँ हैं। हम चाहते हैं कि उन्हें दुनिया से छिपाना नहीं पड़े, बल्कि दुनिया बदले ताकि वो भी उसमें शामिल हो सके। लिनस को ये बात अंदर तक छू जाती है। उसने पहली बार किसी को इतनी खूबसूरती से दया और बराबरी को परिभाषित करते देखा था। हर दिन कुछ नया होता है। कभी टालिया उसे अपने बगीचे में ले जाती और कहती, यहाँ फूल तब उगते हैं जब कोई अच्छा सोचता है। वो शर्मीला लड़का धीरे धीरे खुलने लगता है। वो लिनस को अपनी छोटी सी किताब दिखाता जिसमें उसने कविताएं लिखी थी। लिनस उन सबको देखकर हैरान रह जाता और वो सोचता कि अगर ये बच्चे बाहर की दुनिया में होते तो लोग उन्हें राक्षस समझकर दूर भगा देते, पर यहाँ ये खुद में आज़ाद है। एक दिन लिनस को शहर से चिट्ठी मिलती है और उस चिट्ठी में लिखा होता है कि आपका निरीक्षण आधा पूरा हो चुका है, कृपया किसी भी असामान्य गतिविधि की तुरंत रिपोर्ट करें। ये जगह बहुत संवेदनशील मानी जाती है। लिनस उस चिट्ठी को पढ़कर चुप हो जाता है। वो सोचता है कि मैं सच में यहाँ की सच्चाई बता पाऊंगा। ये सरकार वही सुनना चाहेगी जो उसके फायदे का हो। आर्थर दूर से उसे देख रहा होता है। वो जानता है कि लिनस के मन में उलझन है। एक रात लिनस बाहर समुद्र किनारे टहल रहा होता है।
वो देखता है कि आर्थर दूर पहाड़ी के पास खड़ा है। उसके चारों ओर हल्की सुनहरी रोशनी फैल रही है। आर्थर के चारों तरफ हवा में कुछ चमकता हुआ घूम रहा था, जैसे जादू या किसी दैवी शक्ति का रूप। लीनस छिपकर देखता है। उसे एहसास होता है कि आर्थर के पास भी कोई जादुई शक्ति है। वो भी मैजिकल बीइंग है, लेकिन उसने ये किसी को नहीं बताया। अगले दिन लीनस पूछता है, कल रात जो मैंने देखा था क्या वो सच था? आर्थर थोड़ी देर चुप रहता और फिर कहता, हाँ लीनस, मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। मैं भी किसी ऑर्फनेज में बड़ा हुआ था। मैं जानता हूँ कि जब दुनिया आपको खतरा कहे तो वो कितना दर्द देता है। लीनस के दिल में गहरा सम्मान भर जाता है। उसे अब आर्थर सिर्फ ऑर्फनेज का केयरटेकर नहीं लगता, उसे एक पिता जैसा दिखने लगता है जो उन सब बच्चों की ढाल बनकर खड़ा है। दिन बीतते हैं और लीनस अब बच्चों के साथ हंसने लगता है। वो उनके खेलों में शामिल होता, लूसीफर के चुटकुलों पर हंसता, फी के उड़ते हुए पंखों को देखकर मुस्कुराता। वो खुद को भूलने लगा है। वो लीनस जो सिर्फ फाइलों और नियमों में जीता था, अब उसे महसूस होता है कि ये जगह मुझे बदल रही है। आर्थर एक दिन उससे कहता, मिस्टर लीनस, आपने कभी खुद के लिए जिया है? और लीनस चुप हो जाता, क्योंकि शायद उसने कभी ऐसा जिया ही नहीं। वो हमेशा दूसरों के बनाए नियमों में बंधा रहा। एक दिन लूसीफर उससे पूछता है, मिस्टर लीनस, अगर लोग मुझे राक्षस कहें तो क्या मैं सच में राक्षस हूँ? लीनस उसके पास जाकर घुटनों पर बैठता है और कहता है, नहीं लूसीफर, लोग डरते हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता। राक्षस वो नहीं होते जिनके पास ताकत होती है। राक्षस वो होते हैं जो दूसरों को डराने में मजा लेते हैं। लूसीफर धीरे से मुस्कुराता है और कहता है, आप अलग हैं मिस्टर लीनस। उस पल लीनस की आंखें भर आती हैं। वो समझता है कि अब वो सिर्फ एक निरीक्षक नहीं है, इन सब का परिवार बन चुका है। महीने के आखिर में लीनस को दूसरी चिट्ठी मिलती है। उसमें लिखा होता है कि हमारा एक उच्च अधिकारी वहां आने वाला है। वो अंतिम निर्णय लेगा कि मार्सियस आइलैंड ऑर्फनेज को बंद किया जाए या नहीं। लीनस की धड़कनें तेज हो जाती हैं। उसे डर है कि अगर सरकार ने इस जगह को खतरनाक घोषित किया तो इन सब बच्चों को अलग अलग जेल जैसे ऑर्फनेज में भेज दिया जाएगा। आर्थर शांत है, पर उसकी आंखों में चिंता है। वो कहता, जो होगा देखा जाएगा। सच तो यही है कि बच्चे प्यार के लायक हैं, डर के नहीं। लीनस पहली बार बिना किसी आदेश के कहता, अगर उन्हें कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो मैं उसके खिलाफ खड़ा रहूंगा। आर्थर मुस्कुराता और कहता, तो अब आप सच में हमारे परिवार का हिस्सा हैं। और फिर अगली सुबह सूरज नीला था, पर हवा में बेचैनी थी। बच्चों को नहीं पता था कि आज क्या होने वाला है। वो सब हंसते खेलते थे, पर लीनस के चेहरे पर मुस्कान गायब थी। लूसीफर उसके पास आता है और पूछता है, मिस्टर लीनस, क्या आप हमें छोड़कर चले जाएंगे? लीनस चुप हो जाता है। उसके पास जवाब नहीं था। लूसीफर धीरे से उसका हाथ पकड़ता है और कहता, अगर आप चले गए तो हम फिर अकेले हो जाएंगे। लीनस की आंखें भर आती हैं। वो कहता है, मैं वादा करता हूँ कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा तुम्हें कोई अकेला नहीं करेगा। अगले दिन सुबह द्वीप के किनारे एक बड़ी नाव रुकती है। उससे 3 लोग उतरते हैं। उनके चेहरे पर कठोरता थी। आर्थर, उन्हें एक मुख्य अधिकारी मिस्टर वर्नर और 2 सुरक्षा गार्ड। उनके चेहरे पर कठोरता थी। आर्थर उन्हें स्वागत के लिए दरवाजे तक ले जाता। वर्नर गुस्से में कहता, हम यहाँ निरीक्षण के लिए आए हैं। ये जगह अत्यधिक खतरनाक मानी जाती है। लीनस धीरे से बोलता है, सर, यहाँ के बच्चे। वर्नर उसे बीच में रोक देता है, बच्चे नहीं, खतरे हैं। हमें नियमों का पालन करना है। आर्थर की आंखें शांत थी, लेकिन उनमें कहीं आग छिपी थी। वर्नर सबसे पहले लूसी से मिलने की मांग करता है। वो डरता है कि कहीं ये बच्चा उसे नुकसान न पहुंचा दे। लूसीफर सामने आता है, छोटा, मासूम लेकिन आत्मविश्वासी। वो कहता है, नमस्ते सर, क्या आप कुकी खाना चाहेंगे? वर्नर हंसने लगता है, कुकी? तुम तो दुनिया को जलाने वाले बच्चे हो। लूसीफर मुस्कुराता है, अगर मैं चाहता तो अब तक आपको राख बना देता। लेकिन आर्थर कहते हैं कि बुराई सिर्फ डर से पैदा होती है। वर्नर कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। लीनस को महसूस होता है कि वह छोटे बच्चे का साहस शब्दों से बड़ा था। वर्नर अचानक कहता, आर्थर, हमें आपकी असली पहचान के बारे में भी सब पता है। लीनस चौंक जाता है। आर्थर शांत स्वर में जवाब देता, हाँ, मैं भी मैजिकल हूँ, लेकिन मेरा जादू सिर्फ उन लोगों को बचाने के लिए है जो दुनिया से अस्वीकार किए गए हैं। वर्नर गुस्से में चिल्लाता, तुमने हमारे विभाग को धोखा दिया है। आर्थर कहता, अगर इंसानियत को बचाना धोखा है तो हाँ, मैं दोषी हूँ। लीनस के सीने में गर्व का एहसास होता है। वो समझता है कि आर्थर केवल बच्चों का रक्षक नहीं, बल्कि पूरी मानवता की एक सीख है।
वर्नर सब कुछ नोट करता है और कहता है, हम कल फैसला सुनाएंगे। संभावना है कि इस जगह को बंद किया जाएगा। रात बहुत भारी थी, बच्चे उदास थे। आर्थर खामोश बैठा था। लिनस खिड़की के पास जाकर सोचने लगा, क्या मैं सच बोलूं या चुप रहूं और अपनी नौकरी बचाऊं। वो अपनी पुरानी फाइलें निकालता है, सारे ऑर्फनेज रिपोर्टें जहां उसने हमेशा नियमों का पालन किया, पर दिल की बात नहीं लिखी। उसका दिल कहता, इस बार सही लिखो, भले ही सब कुछ खो दो। वो बैठता है और कलम उठाता और लिखता कि मार्सियस आइलैंड ऑर्फनेज ना तो खतरनाक है, ना ही इसे बंद किया जाना चाहिए। यहाँ ऐसे बच्चे रहते हैं जिनकी ताकतें अलग हैं, लेकिन उनके दिल सबसे साफ हैं। आर्थर ने उन्हें डर से नहीं, प्यार से बड़ा किया है। अगर ऐसी जगह मिटा दी गई तो इंसानियत भी मिट जाएगी। वो ये रिपोर्ट मोहर लगाकर रख देता है। सुबह वो इसे मुख्यालय भेज देगा, चाहे उसकी नौकरी चली जाए। अगले दिन वर्नर फिर आता है। वो पूछता है, मिस्टर लिनस, आपकी रिपोर्ट कहाँ है? लिनस उसे रिपोर्ट देता है। वर्नर पढ़ता है और उसके चेहरे का रंग बदलने लगता है। वो गुस्से में कहता, आपने विभाग के खिलाफ लिखा है, आपको इस काम से निकाल दिया जाएगा। लिनस शांत स्वर में जवाब देता, मुझे नौकरी की नहीं, सच्चाई की परवाह है। आर्थर और बच्चे उसके पीछे खड़े हैं। उनकी आंखों में डर नहीं बल्कि गर्व है। वर्नर कुछ पल तो चुप रहता, फिर कहता, तुम सब पागल हो गए हो। वो मुड़ता और नाव की तरफ चला जाता, लेकिन जब वो चला जाता है, आसमान अचानक चमक उठता है, जैसे समुंदर ने खुद राहत की सांस ली हो। कुछ हफ्ते बाद लिनस को शहर से एक चिट्ठी मिलती है। उसमें लिखा होता है कि हमने आपकी रिपोर्ट पर विचार किया। मार्सियस आइलैंड ऑर्फनेज को जारी रखा जाएगा, लेकिन आपको नौकरी से निलंबित किया जाता है। लिनस मुस्कुराता है। वो जानता है उसने सब कुछ खोया, पर असल में उसने खुद को पाया। आर्थर कहता है, अब आप क्या करेंगे? लिनस जवाब देता है, शायद यहीं रह जाऊं। ये घर अब मेरा भी है। आर्थर के चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान आती है। बच्चे दौड़कर लिनस को गले लगाने लगते हैं। लूसीफर कहता है, देखो अब हमारे पास 2 पापा हैं, और सब हंस पड़ते हैं। दिन बीतते हैं। लिनस अब बच्चों को पढ़ाता है, आर्थर के साथ खाना बनाता है और समुद्र के किनारे बैठकर कहानियां सुनाता है। वो जानता है दुनिया शायद उन्हें कभी पूरी तरह स्वीकार न करे, लेकिन इस छोटे से द्वीप पर एक ऐसा परिवार है जो प्यार पर चलता है, डर पर नहीं। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी अलग होना कोई कमजोरी नहीं होती, बल्कि वही चीज़ है जो दुनिया को सुंदर बनाती है। लिनस ने सीखा कि नियमों से बड़ी चीज़ दिल की आवाज़ होती है, और आर्थर ने सिखाया कि हर बच्चे में एक रोशनी होती है, बस किसी को वो देखने की हिम्मत चाहिए। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।